एक समय की बात है, एक पुराना गांव होने के साथ बहुत खुशहाल गांव था। गांव के पास एक नदी बहती थी। गांव में दो पुराने बरगद के पेड़ थे, वो भी आमने सामने थे। गांव के लोग खेती पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि उस समय समय पर बारिश होती थी। उस गांव में तरह तरह के पशु पक्षी भी रहते थे। गांव के पास में एक जंगल था, जिस वजह से वह गांव काफी हरा भरा था। गांव में बच्चे लोग स्कूल जाते थे, किसान भी खुशी खुशी खेतों पे जाते और खुशी से घर वापस आते थे। शाम में बूढ़े लोग बरगद के पेड़ के पास बैठते थे। पक्षियों की चहचहाहट, बच्चों के खेलने कूदने की खुशी से वह गांव में काफी रौनक सा लगता था। एक समय की बात है, बाजार में लकड़ियों के सामान के मांग बढ़ने के कारण उस गांव के जंगल की कटाई होना शुरू हो गया, जिस कारण शहर के लोग जंगल आकर सभी पेड़ों को काटने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उस लकड़हारों के पास गए और जाकर बोले, अरे तुम क्या कर रहे हो? अगर ये तुम पेड़ काटोगे तो बहुत बुरा समय आएगा। बस इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चले गए। पेड़ काटने वालों ने उसकी बात नहीं मानी और एक दिन ऐसा समय आया कि जंगल के सभी पेड़ खत्म हो गए। गर्मी का समय आ गया। गर्मी से बचने के लिए सभी पशु पक्षी छांव नहीं मिलने लगी। गांव के पास बहने वाली नदियां भी सूख गई। पशु पक्षियों को प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिलती थी। ऊपर से सूरज भी बहुत अधिक चमकने लगा। किसान को खेतों में पानी नहीं मिल रहा था, जिससे फसल सूखने लग गई। सभी पशु पक्षी और गांव में रहने वाले सभी लोग बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना करते। मेढक बोलते, इधर से दूसरे मेढक बोलते, हे भगवान, हमें बहुत प्यास लग रही है और गर्मी सहन नहीं होता, कृपया बारिश करा दो। बारिश बारिश बारिश। सभी पशु पक्षी चहचहाते हुए बोलते, हे भगवान, बारिश बारिश बारिश। उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात बिल्कुल सही हो रही थी। गांव में जो दो बरगद के पेड़ थे, वो आपस में बोलते, अगर बारिश नहीं हुई तो हम सूख जाएंगे। वो भी भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान, बारिश करा दो। जब सूरज का चेहरा बहुत अधिक चमकने लगा और गर्मी बढ़ गई, तब गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, बारिश करा दो। सभी लोग सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करने लगे। एक दिन भगवान ने सभी गांव वालों की प्रार्थना सुन ली और आसमान में काले बादल छाने लगे। कुछ समय बाद तेज बारिश होने लगी, फसलें लहलहाने लगे, पशु पक्षी बारिश में खुश होकर नाचने लगे और चिड़िया गीत गाने लगी। नदी में फिर से पानी आ गया। गांव के सभी लोग खुशहाल रहने लगे। बारिश खत्म होने के बाद उस गांव में भगवान प्रकट हुए और गांव वालों से कहा, अगर तुम गांव को इसी तरह खुशहाल देखना चाहते हो तो अपने गांव में अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, फिर तुम्हारे गांव में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। गांव के सभी बच्चे बूढ़े व्यक्ति अपने गांव और आसपास के जगहों पे पेड़ लगाने लगे। आप लोग भी पेड़ लगाना शुरू कीजिए, समय पर बारिश और पानी का कमी ना हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।